जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं। जहां पर 43वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर श्री अर्जुन कहते हैं, दोषे रेते कुलध्रानां वर्णशंकरकारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जिस वर्ण शंकर के बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले 3 श्लोकों से, जहां पर अर्जुन कहते हैं कि ये युद्ध होने से वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। अब उस वर्ण शंकर प्रजा से पिंड आदि के क्रिया जो हैं, श्राद्ध वगैरह जो है, वो लुप्त होते जाएंगे। वो लुप्त होने से क्या क्या चीजें और भी होंगी, ये श्लोक में हम ये देखेंगे। दोषे रेते कुलद्राणां वर्ण शंकर कारके। ये कुल नाशक कार्य होने से, दोष युक्त कार्य होने से वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। और उत्साधनते जाति धर्म, ये इससे जाति धर्म, कुल धर्म, ये जो शाश्वत रहने चाहिए वो शाश्वत नहीं रहेंगे, खंडित हो जाएंगे। जाति धर्म और कुल धर्म क्या होते हैं? एक ही जाति में बहुत सारे कुल के लोग होते हैं। जैसे 4 मुख्य जातियां कही गई है हमारे में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब एक शूद्र जाति में अलग अलग कुल के बहुत सारे लोग होते हैं, जिसे हम अगर लोकाचार कहें, कुल धर्म का मतलब एक एक रूप से लोकाचार भी कह सकते हैं। अलग अलग लोगों के, अलग अलग कुल के अलग अलग लोकाचार होते हैं। विवाह का अलग लोकाचार होता है, नामकरण का अलग लोकाचार होता है, उसको कुल धर्म कहा जाता है। अब जब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है तो ऐसे लोकाचार वो खत्म होते जाते हैं। कुल के धर्म जो है वो खत्म होते जाते हैं। धर्म के साथ मूल जो है वो खत्म होता है। तकलीफ यहां से शुरू होती है। और जाति धर्म, जो कुल से ऊपर 4 जाति है, चारों जातियों के धर्म एक प्रकार से फिक्स है, जिसे भी हम लोकाचार ही कहेंगे। लोगों के सामने दिखाने वाला या फिर शास्त्र युक्त जो धर्म आचरण दिखाया गया है वो करने वाला। अब जब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है तो ये जाति धर्म और कुल धर्म, इन दोनों का नाश होता है। अब अगर आज के समय में हम देखें, जाति धर्म और कुल धर्म ये कंटिन्यू चल कैसे सकता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है संयुक्त परिवार। अगर आज के समय में हम देखें तो संयुक्त परिवार जैसे बचा ही नहीं है। उसके साथ साथ हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कुल धर्म का नाश तो हो ही रहा है। 2 लोग रहते हैं शादी के बाद, पति पत्नी, और अपने हिसाब से वो जीवन जीते हैं। ना कोई धर्म है और ना कोई नीति है, ना कोई शास्त्र है। जब मन किया उठते हैं, जब मन किया सोते हैं, जो मन चाहा खाते हैं, जो मन चाहा पीते हैं। अगर संयुक्त परिवार होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। अब युद्ध जब होता है उसके बाद घर चलाने वाले मुख्य पुरुष जो है वो नहीं रहते हैं। तो इस हिसाब से अनुशासन नहीं रहता है। अनुशासन नहीं रहता है, स्त्री व्यभिचार करती है और वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न होती है। और स्त्री के चाहने के बाद भी वर्णशंकर व्यक्ति जो है, वो स्त्री हो या पुरुष, वो अपने जाति और कुल के धर्म का पालन नहीं कर पाता है। क्योंकि अ, अगर आज की भाषा में मैं बात करूं तो यहाँ पर
काम करती है जीनेटिक्स। अगर हम जीनेटिकल साइंस में जाएं तब रक्त जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। अगर आपके रक्त में उत्तरोत्तर आपके पूर्वजों का रक्त है, तब पूर्वजों के प्रति प्रीति होगी और उसी प्रीति से हम हमारे जाति और हमारे कुल के धर्म का अनुशासन और पालन करेंगे। तो श्री अर्जुन यहाँ पर कहते हैं जाति और कुल के धर्म को शाश्वत रखने के लिए ये युद्ध ना होना वो अनिवार्य है। और बात भी इनकी एकदम लॉजिकल भी है। तो कहीं पर ये इलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, एकदम सही से जा रहे हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से है कि ये दोष, ये तो स्पष्ट रूप से है कि ये दोष जो है वो अर्जुन के युद्ध ना करने से भी फैल रहा था पूरे आर्यवर्त में। वर्णशंकर प्रजाएं जो है वो उत्पन्न हो रही थी, व्यभिचार हो रहा था, और व्यभिचार की चरम सीमा जो है वहां तक सारा समाज पहुंच गया था। क्योंकि इस श्लोक के ठीक 13 वर्षों पूर्व जो धृत सभा में स्त्रियों को दांव पे लगाया गया था, वो आर्यवर्त में काफी प्रचलित हुआ था। और छोटे बड़े सब लोग जो है इसी चीज का अनुकरण कर रहे थे। क्योंकि उस युग का अगर सबसे बड़ा धर्मात्मा कहा जाए तो वो युधिष्ठिर, और उस युग का सबसे बड़ा अ, पापाचारी कहा जाए तो वो दुर्योधन। दोनों ने ही एक चीज कॉमनली की, और वो दोनों की स्त्रियों को जुए में दांव पे लगाना। अब जो युधिष्ठिर को फॉलो कर रहे थे उसको भी लगा कि ये सही है, जो दुर्योधन को फॉलो कर रहे थे उसको भी लगा कि ये सही है। तो इस वजह से काफी अनियंत्रण सी व्यवस्था जो है वो हो गई थी। तो अर्जुन का ये श्लोक वैसे तर्क संगत तो है, लेकिन अगर उस समय पर जाकर देखा जाए तब द्रौपदी, जो कि एक सम्राट की पत्नी थी, अगर दुर्योधन उसे अपनी जगह पर बैठाने के लिए बात कर सकता है, वो भी भरी सभा में, अपने पिता के सामने, अपने पितामह के सामने, अपने काका के सामने, अपने गुरु के सामने, तो एक बार सोच कर देखिए कि उस जगह की सामान्य स्त्रियों की हालत क्या होगी। ये बहुत बड़ी सोचने लायक बात है। ये जो युद्ध हुआ वो ना कौरवों की वजह से हुआ ना पांडवों की वजह से। ये युद्ध हुआ समाज के कल्याण के लिए, और सामान्य मनुष्य जो है उसको जो प्रताड़ित किया जा रहा था उस प्रताड़ना को दूर करने के लिए ये युद्ध हुआ। अब आगे वाले श्लोक में फाइनली जो अंतिम इम्पैक्ट समाज पर पड़ रही है उसके बारे में अर्जुन बात करेंगे, और फिर स्वयं शस्त्रों का त्याग ही कर देंगे। और उसके बाद संजय जो है वो इस अध्याय को पूरा करेंगे। तो हम जरूर से इस अध्याय को संजय के द्वारा पूरा करने के बाद शायद हो सकता है कि एक श्लोक, एक दिन, एक पूरा दिन हम कोई श्लोक ना लें, और पहले अध्याय के बारे में ही हम चर्चा करें। उसका हम विशेष जो उसमें क्या क्या चीजें दी गई है उसके बारे में हम बात करें। तो आई होप कुल धर्म और जाति धर्म, इसके बारे में आज हमने बात की, आपको सारी चीजें इसके बारे में जरूर से समझ में आ गई होगी। कैसे वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न होने से कुल के धर्म का और जाति के धर्म का नाश होता है। कुल
क्या है और जाति क्या है ये भी मैंने बता दिया, अगेन एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे जाति है, ब्राह्मण जाति है, तो ब्राह्मण जाति में अलग अलग कुल होते हैं। जो अगर हम गोत्र कहें, गोत्र आप सब जानते होंगे, अलग अलग गोत्र के अलग अलग लोग होते हैं, तो वो एक प्रकार से कुल ही हो गया। ब्राह्मणों में जैसे गौतम गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है। अगर जो कोई व्यक्ति अपना गोत्र नहीं जानता तो वो कश्यप को अपना गोत्र समझ सकता है। भगवान सूर्य जो है वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, और हम सब सूर्य की संतान ही हैं। भगवान चंद्र भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। तो चंद्र और सूर्य से ही पृथ्वी का जन्म भी हुआ है, और हम पृथ्वी की संतानें हैं। इस हिसाब से हम सब, अगर जो भी व्यक्ति अपने गोत्र को नहीं जानता वो कश्यप की संतान कह सकता है अपने आप को। तो कश्यप उसका गोत्र है, और वही उसका कुल भी कहा जाता है। तो जाति कौन सी हुई? जाति कोई भी हुई। उसका कुल कौन सा हुआ? कश्यप कुल के वो लोग हुए। फिर ऐसा हो सकता है कि पिछले 200 300 400 सालों में भी अपने कुल के बारे में बात की जाए। जैसे भगवान राम जो है वो वैसे सूर्यवंशी है, उसको कहा जाता है रघुकुल नंदन। राजा रघु से उसके कुल की ख्याति वो जानी जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, वो चंद्रवंशी है, उसको वार्ष्णेय कहा जाता है। वृष्णि कुल वंदन, वृष्णि के कुल में जो जन्मे हैं उसको वार्ष्णेय कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपके कुल में, आपके पूर्वज में कोई ऐसे दिव्य आत्मा हो गए हैं जिससे हमारे कुल को हम जानते हैं, तो वही कुल की अ, गरिमा जो है वो बनती है वहां से। बाकी जाति, चार में से आप कोई भी जाति में से हो सकते हो। उसमें बहुत सारे कुल होते हैं, और कुल के अकॉर्डिंग अपने रीति नीति नियम वो अलग अलग होते हैं। जैसे शादी के बाद वो कहते हैं ना, छेड़ा छेड़ी, तो वो हर एक जाति में और हर एक कुल में अलग अलग जगह पर उसको मुक्त किया जाता है, उसको छोड़ी जाती है। तो वो लोकाचार है, वो अपने हिसाब से बदलता भी रहता है। हो सकता है कि आज से 500 साल पूर्व वो कहीं और पर ही निकाली जाती हो, 1000 साल पूर्व किसी अलग ही तरीके से विवाह होता हो। आज से 200 300 साल पहले फोटोग्राफी ही कहाँ थे। तो ये एक कुल धर्म में फोटोग्राफी का प्रवेश हो गया। अब फोटोग्राफर जो है वो जूते पहन के भी विवाह मंडप में आ जाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ कुल धर्म हो गया। इसी तरीके से जब, अब अगर भाग कर विवाह किया तो बहुत सारे कुल धर्मों का नाश होगा उसमें। क्यों? क्योंकि परिवार ही नहीं है साथ में। तो इसी तरीके से जब वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न होती है, तब उसका वास्तविक परिवार उसके साथ नहीं होता है, तो बहुत सारे कुल धर्मों का नाश होता है। कुल धर्म का नाश होते ही जाति धर्म का नाश भी धीरे धीरे होता रहता है। युद्ध से बहुत अति भयंकर परिणाम जो कि आए भी, यही परिणाम युद्ध के बाद आए। चाहे सत्ता पर धर्मात्मा हो या दुष्टात्मा हो, युद्ध के परिणाम तो भयंकर ही आते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल वापस से मिलते हैं, और अर्जुन विषाद योग का अब हम ये चरण जो है वो धीरे धीरे समाप्त करने की ओर है। टोटल 47 श्लोक का ये अर्जुन विषाद योग है, जिसमें हमने 44 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब आने वाले कुछ श्लोक जो हैं वो बाकी है, जिसमें से 2 श्लोक अर्जुन कहेंगे और एक श्लोक जो है वो संजय के द्वारा कहा जाएगा। उसके बाद ये अध्याय हम समाप्त करेंगे, और इसी के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय जो है वो भी समाप्त करेंगे। चलिए, कल तक भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और उसी में खोए रहिए। जय श्री कृष्ण।